मूवी के स्टार्ट में हम ग्रीन कलर का कॉमेट देखते हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहा था। ये कॉमेट बहुत हजार सालों में ही एक दफा अर्थ पर आया करता था। इसी से रिलेटेड हम आगे से स्टोरी सुनते हैं। यहाँ पर हम फोन और टिंकर बेल को देखते हैं। फोन टिंकर को कहीं लेकर जा रही थी। टिंकर बस उससे यही पूछ रही थी कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो। फोन के पास एक बहुत बड़ी सी बास्केट थी जिसके ऊपर उसने फ्रूट रखा था। टिंकर से कहती है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाती हूँ, प्रॉमिस करो कि तुम डरोगी नहीं। टिंकर भी एक्साइटेड होकर कहती है हाँ ठीक है, मैं नहीं डरूंगी। फोन जब उसे उस जगह पर लेकर जाती है तो पता चलता है कि ये तो एक हॉक था जो कि इंजर्ड था। इसे देखकर तो टिंकर बेल की चीखें ही निकलने वाली थी कि फोन उसे जल्दी से कंट्रोल करती है। बताती है कि ये बहुत ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी हेल्प करनी होगी। इसके बाद ये दोनों उसकी हेल्प करती हैं और उसे उसी फ्रूट की बास्केट में बंद करके लेकर जा रहे थे। रास्ते में इनको और फेरीज मिल जाती हैं। जैसे ही ये फेरीज इस चॉकलेट के पास आती हैं, फेरी डस्ट की वजह से ये सारा फ्रूट हवा में उड़ने लग जाता है और ये छोटा सा हॉक बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये सब फेरीज जड़ जाती हैं। ये हॉक बाहर निकलते ही अपने मॉम और डैड को आवाज देने लगता है। मॉम और डैड हॉक बाहर आ जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बजने वाली बात थी। जिसके बाद निक्स का ग्रुप यहाँ पर इनको बचाने के लिए पहुंच जाता है। इससे पहले कि निक्स इस बेबी हॉक को पकड़ लेती, फोन उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि ये कोई खतरे वाला जानवर नहीं है। के बाद निक्स कहती है कि ये सारी बातें तुम क्वीन के आगे जाकर एक्सप्लेन करना। ये बहुत ज्यादा खतरे की बात है कि तुम इतने बड़े बर्ड को हमारे पास रख रही हो। क्वीन अब फोन को समझाने लगती हैं और कहती हैं कि ये सारे एनिमल्स बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। ये छोटे छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं, इसकी वजह से हमें इसका रखना यहाँ बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद फोन भी इनसे प्रॉमिस करती है, चली जाती है। अब कुछ ही देर के बाद फोन को दूर से एक आवाज आती है जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरे में हूँ। अब फोन उस आवाज को फॉलो करने लगती है। रास्ते में से एक बहुत ही बड़ा फुटस्टेप भी नजर आता है जो कि किसी बड़े से एनिमल का लग रहा था, लेकिन ये बात भी फोन को डराती नहीं और वो ये आवाज फॉलो करते करते केव में चली जाती है। यहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही न्यू सा क्रिएचर था। उसके पाँव में कांटा चुभा हुआ था, के पाँव में बहुत दर्द हो रही थी। अब फोन की तो एक्सटेंशन यही थी कि वो उसके पाँव से कांटा निकाला जाए। ऐसे ही फोन उसके पास जाती है तो ये मॉन्स्टर जाग जाता है और फोन उससे डर कर वहाँ से भाग जाती है। मॉन्स्टर की आवाज़ बहुत तेज थी कि सारी फेरीज ने दूर तक सुन लिया था। इसको आइडिया हो गया था कि अगर कोई है जिसको इस आवाज़ के बारे में पता है तो वो फोन ही है। फौरन से फोन के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें इस आवाज़ का पता है। तो फोन कहती है कि मुझे तो इस आवाज़ का कुछ नहीं पता। नेक्स्ट दिन दोबारा से फोन उसी क्रिएचर को फॉलो करती है क्योंकि वो अभी भी चाहती थी कि वो किसी तरीके से उसकी पेन को कम कर दे। फोन को एक आइडिया आता है, एक पत्थर को रस्सी के साथ बांधकर ऊपर को उठा देती है। जब ये मॉन्स्टर उस पत्थर पकड़ने के लिए ऊपर होता है तो बहुत आराम से फोन उसके पाँव से कांटा निकाल देती है। दोबारा से फिर वही आवाज आती है, जिसके बाद निक्स दोबारा से फोन से पूछती है कहीं दूर से किसी मॉन्स्टर की आवाज हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब नेक्स्ट डे फोन उसी मॉन्स्टर से दोस्ती करना चाहती थी, उसके बारे में और बातें जानना चाहती थी। वो किसी तरीके से कोशिश कर रही थी कि ये मॉन्स्टर उससे इम्प्रेस हो जाए। इसी की वजह से फोन उसकी मदद भी कर रही थी, कभी उसके लिए चीजें ला रही थी तो कभी उसके लिए ड्राइंग बना रही थी, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी उससे इम्प्रेस नहीं होता। वो अपने काम में ही लगा था। फोन नोटिस करती है कि ये मॉन्स्टर कर क्या रहा है। मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा पत्थर का पाइल बना रहा था, जिसके बाद फोन समझ जाती है और कहती है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और वो इन पत्थरों पे फेरी डस्ट डाल रही थी ताकि इन मॉन्स्टर के लिए पत्थरों को कैरी करना आसान हो जाए। में से एक पत्थर फेरीज के पास जाके गिरता है और नेक्स्ट को समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। के बाद निक्स दोबारा से उसी जगह पर जाती है जितनी उतनी देर में फोन ने उस मॉन्स्टर को वहाँ पर छुपा ही दिया था। उसको इतना तो पता चल ही गया था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है और वो इस सब की इंक्वायरी करने लगती है। उसको उस क्रिएचर के बारे में पता तो नहीं था, लेकिन उसे उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी।
जैसे कि उसने काफी ज्यादा आवाजें भी सुन ली थी और उसके फुटस्टेप्स भी देख लिए थे। के बाद निक्स लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी किताबें पढ़ती है, जिसके बाद इन छोटे छोटे पीसेस को जमा करके उसे कुछ पता चल ही जाता है वो किस क्रिएचर से मिलने वाली है। दूसरी तरफ फोन अपनी दोस्तों किस क्रिएचर से मिलवाती हैं, जो कि ये जानती थी कि अगर निक्स को इसके बारे में पता चल गया तो ये इसे खत्म कर देगी, इसलिए वो सब मिलकर इसको कहीं पर छुपा देती हैं। सारी फेरीज फोन को कहती हैं कि तुम क्वीन को जाकर इस क्रिएचर के बारे में बता दो, लेकिन फोन की क्वीन के पास जाने से पहले ही निक्स वहां पहुंच चुकी थी और उन्हें बता देती है कि यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर आया है जो कि खतरे की अलामत है। वो एक ऐसी चीज बना रहा है जिसके बाद तबाही मच सकती है। इसके बाद क्वीन फोन और निक्स कहती हैं कि तुम दोनों मिलकर काम करो कि हम फेरी से खतरे में पड़ सकती हैं। फोन को भी पता चल गया था कि ये मॉन्स्टर क्या है। बेसिकली ये जो पत्थर जमा कर रहा था वो एक रिचुअल के लिए थे। के बाद वो बहुत बड़े एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाएगा, जिसके बाद वो नेवरलैंड के सारे मौसमों को चेंज कर सकेगा, हर चीज को हैंडल कर सकेगा। अब फोन भी समझ गई थी कि ये सब कुछ ठीक कह रहे हैं। इसके बाद वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद फोन अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये बता देती है उनका पेट जैसा एनिमल अब बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। फोन की फ्रेंड सारी डरने लगी थी, पर फोन को अभी भी लगता था कि उसका पेट कुछ नहीं करेगा। ऐसे उसे कोई तकलीफ है, उसे अपने पेट के ऊपर पूरा यकीन है। अब फोन टिंकर को भी ये बात समझाती है और टिंकर भी इसकी बात समझ जाती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट अपने पूरी डिपार्टमेंट के साथ हंटिंग के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद टिंकर बेल जाती है उस मॉन्स्टर को बताने के लिए कि निक्स उसके पास आने लगी है। टिंकर बेल अब उसके पास जाती है और देखती है कि वो तो अभी भी पत्थर जमा कर रहा था। उसे अब कुछ आवाज आती है। टिंकर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये मॉन्स्टर उसे अपनी पूंछ के साथ दूर गिरा देता है, इतना दूर के टिंकर बेहोश हो जाती है। नहीं देर में वहाँ फोन पहुँच जाती है और देखती है कि कैसे उसके पेट ने टिंकर बेल को मार गिराया है। बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उस टाइम पर बेल को उठाकर ले जाती है। टिंकर अभी भी बेहोश ही थी। फोन बहुत ज़्यादा उदास होती है कि उसके पेट ने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद वो वहाँ जाती है जहाँ निक्स भी मौजूद थी। इसके बाद ये सब मिलकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। निक्स की हेल्प तो करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उदास होती है कि उसका फ्रेंड ऐसा नहीं करेगा, उसका यकीन नहीं तोड़ेगा। ये सब मॉन्स्टर को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ टिंकर बेल को होश आता है और वो बताती है कि हमारे पेट मॉन्स्टर ने मुझे नहीं मारा, बल्कि मैं तो एक ट्री के नीचे आने लगी थी, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी टेल से मुझे मार गिराया। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होने लगती है और वेदर चेंज हो जाता है। निक्स को लगता है कि शायद इस सब के पीछे भी इस मॉन्स्टर ने ही कुछ किया है। सबको लगता है कि शायद मॉन्स्टर ने ही कुछ किया है। टिंकर बेल, फोन और बाकी सारी फेरीज यहाँ पर पहुँच जाते हैं और मॉन्स्टर को खोलने लगते हैं। मुझे पता था कि इसका चेंज होने का टाइम आ रहा है। जैसे ही ये लोग उसे खोलती हैं तो ऐसा ही होता है, बहुत सारी लाइटनिंग होने लगती है। मॉन्स्टर के पर आ जाते हैं। वो बोर्ड भी बहुत ज़्यादा भरा हो गया था और आसमान से लाइटनिंग गिर रही थी। वो मॉन्स्टर लाइटनिंग लेने जा रहा था, पर निक्स को लग रहा था कि शायद ये मॉन्स्टर फेरी हालों को मारने जा रहा है। वो एंड की लाइटिंग को इंटरप्ट करती है। इस सब के बीच में एक लाइटनिंग निक्स की तरफ भी आ रही थी। साथ ही वो मॉन्स्टर लाइटनिंग अपने ऊपर ले लेता है। निक्स को समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर ने मुझे बचाया है तो ये बुरा कैसे हो सकता है। ये रिचुअल अब कंप्लीट ना होता तो ये मॉन्स्टर अब ऐसा ही रह जाता। लेकिन तब फोन उसकी हेल्प करती है, लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए उसको गाइड करती है। अगर वो इस लाइट को पूरा ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो मॉन्स्टर कैसे बनता। लेकिन इस सब के बीच में फोन को भी बहुत सारी लाइटिंग लगती है और वो मर जाती है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर अपने अंदर की लाइटिंग यूज करता है और फोन को दोबारा जिंदा कर देता है। ये स्टॉर्म भी खत्म हो जाता है। अगले दिन ये मॉन्स्टर फेरी हालों की हालत ठीक करता है इन फेरीज के साथ मिलकर, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से पिक्सी हालों को बहुत नुकसान हुआ था। अब फोन सबको बताती है कि हमारे मॉन्स्टर के हाइबरनेशन का टाइम आ गया है। ये सब ये सुनकर बहुत उदास होती हैं, जिसके बाद ये सब उस मॉन्स्टर को उस केव के पास लेके जाती हैं। यहाँ पर फोन उसके लिए एक बहुत ही कम्फी बेड तैयार करती है, जहाँ पर वो अपना हाइबरनेट कर सके। इसी के साथ ये छोटी सी मूवी एंड हो जाती है।